बेटा आज हम लोग जो है वो इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स मैं इसमें कवर अप करके चल रहा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और जो एक्स्ट्रा बुक्स में जितने भी मिनिमल और सब कुछ कवर करने वाले न्यूमेरिकल्स मेरे को मिले, सारे आज के लेक्चर में जो है वो टेकअप करने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि ये इकलौता ऐसा केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसके अंदर जो है वो न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट है। और हर बार की तरह बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं। द सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम सॉल्यूट। तो यहां पे जो चीज नोटिस करने वाली है ना, तो हम लोगों के पास सॉल्यूट गिवन है। किसके बराबर गिवन है? हम लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो 40 ग्राम के बराबर सॉल्यूट गिवन है। एंड इन 320 ग्राम इसको हमने जो है वो पानी में डाल दिया। पानी मतलब ये सॉल्वेंट के तौर पे जो है वो हम लोग वाटर लेके चल रहे हैं। और इसके अंदर कितना जो है वो हमने वाटर डाल दिया? 320 ग्राम जो है वो वाटर डाल दिया। द कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास कितना होने वाला है। तो यहां पे एक चीज इन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स में आपको क्या समझनी है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो हम लोगों के पास क्या बनाता है? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। सॉल्यूट वो चीज होती है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है दो चीजों के मिक्सचर में, और सॉल्वेंट वो चीज है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करो तो सॉल्यूट 40 ग्राम है, इसीलिए इसको सॉल्यूट बोला है क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और सॉल्वेंट जो कि वाटर है एक एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको सॉल्वेंट बोल दिया। अब बट ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से अगर हम लोग देखें तो सॉल्यूट 40 ग्राम डाला और सॉल्वेंट जो है वो 320 ग्राम डाला, तो दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा इनको ऐड कर दो। सॉल्यूशन हम लोगों के पास बनेगा 360 ग्राम के बराबर जो है वो टोटल सॉल्यूशन हम लोगों के पास होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपने को निकालनी है। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता है? यहां पे कितना मास है किस चीज का? सॉल्यूट का। और उस सॉल्यूट के मास को अपने को डिवाइड करना है किसके साथ? मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ। और सॉल्यूशन के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय अपने को क्या करना है? यहां पे 100। तो सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन है। सॉल्यूट का मास मेरे पास 40 गिवन है, सॉल्यूशन का मास मेरे पास जो है वो 360 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 100 जो है वो इसको हम लोग करने वाले हैं। यहां 0 से 0 कट होगी और 4 9 पे जाएगा। 4 9 जा 36 होता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 100/9 जो है वो होने वाला है। 100/9 को हम लोग जो है वो कैसे सॉल्व करने वाले? 9 1 जा 9, 1 बचा, फिर 9 1 जा 9, फिर 1.1% जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आने वाला है। तो इस तरीके से जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब कॉन्सेंट्रेशंस गिवन होती हैं तो कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या है कि मास बाय मास, मतलब सॉल्यूट का मास लेना है बाय सॉल्यूशन का मास लेना है, इनटू 100 करना है। बिल्कुल सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन था। कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? ये कॉन्सेंट्रेशन है हम लोगों के पास सॉल्यूट की। ये हमारे पास सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है। अगर ऐसे ही बेटा देखो मेरे को कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो किसकी? सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसे निकलेगी? कितना मास है सॉल्वेंट का? 320 है। तो यहां पे जो है वो हम लोग 320 मास जो है वो सॉल्वेंट का लेने वाले हैं। तो 320 मास सॉल्वेंट का हो गया, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास कितना है हम लोगों के पास? 360 ही है, मल्टीप्लाइड बाय जो है वो 100 कर देंगे। तो ये अगर अलग से आपको निकालना पड़े तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। पेपर में आप दोनों जो है वो सॉल्व करके आ सकते हो। सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप अलग से निकाल के बता दो, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन आप अलग से निकाल के बता दो, क्योंकि यहां पे क्लासिफाई नहीं हो रहा कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको निकालनी है। तो वैसे यूजुअली सॉल्यूट की निकालते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो पूछा होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा जी कॉपर सल्फेट का ना जो फॉर्मूला रहता है, Cu होता है कॉपर का सिंबल।
जो एक सिंबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और SO4 इज फॉर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो है वो हम लोगों के पास CuSO4 हो गया। इस कॉपर सल्फेट को हमने किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया होगा, और बट ऑब्वियसली हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। और यहां पे गिवन क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास है कितना, 550 ग्राम के बराबर जो है वो सॉल्यूशन की वैल्यू गिवन है। और कॉपर सल्फेट जो कि एक किसका काम कर रहा है बेटा जी, यहां पे सॉल्यूट का काम कर रहा है, क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ये कितना है, 110 ग्राम जो है। कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है। अब आपको एक चीज पता है क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके, दोनों के मासेस को ऐड करके हम लोग जो है वो सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेंट के मास को मैंने यहां पे है x लेट कर लेना है। तो x जैसे ही मैं इसको लेट करूंगा तो हम लोगों के पास x की वैल्यू क्या होगी, इधर ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 550 में से 110 आप माइनस करोगे तो हम लोगों के पास जो है वो 410 ग्राम जो है ये किसका मास हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है, यहां पे सॉल्वेंट का मास जो है वो होने वाला है। अब उसके बाद बेटा जी अपने को क्या निकालनी है, उसके बाद हमें निकालनी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों के पास कैसे निकलेगी। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला मैं यहां पे बता रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन इज, आप लिख लेना नोट्स के अंदर कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पे देखो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 110 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहां पे 550 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं 100 करने वाले हैं। तो यहां से कटा ये 5 पे जाएगा और ये जो है वो 20 पे जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे सॉल्यूट की हम लोगों के पास जो है वो कितनी होगी, 20% सॉल्यूट है इसके अंदर। और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 जो है वो हम लोग करने वाले हैं। अब एक चीज मैं आपको स्मार्टली सॉल्व करना बताता हूं कि अगर आपके पास ये सॉल्यूट की परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आ गई तो सॉल्वेंट की निकालना बहुत ही आसान है। सिंपल क्या करो, 100 में से 20 माइनस कर दो तो ये शॉर्टकट की फॉर्म में जो है वो 80% जो है वो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास यहां पे आने वाली है। क्यों, क्योंकि देखो टोटल सॉल्वेंट हम लोग परसेंट, देखो परसेंट नाम में ही बड़ा कुछ छिपा हो, पर इज एवरी 100, सेंट इज 100। तो 100 में से 20 अगर सॉल्यूट है तो बट ऑब्वियसली 100 में बाकी क्या बचा, बाकी सॉल्वेंट बचा ना। तो 100 में अगर 20 सॉल्यूट था तो 80 सॉल्वेंट ना बचा। सॉल्वेंट अगर 80 है तो वो 80% सॉल्वेंट हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की हम लोगों के पास जो है वो इस पर्टिकुलर तरीके से हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। इस सॉल्यूशन कंटेनिंग, अब देखो थोड़ा सा जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मास से निकल के अब मैं वॉल्यूम पे आ रहा हूं। फॉर्मूलाज में कोई मेजर डिफरेंस नहीं जो है वो हम लोगों के पास यहां पे आने वाला। तो सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml एल्कोहल। तो हम लोगों के पास क्या गिवन है, एल्कोहल जो है वो गिवन है। और ये कितना गिवन है हम लोगों के पास, यहां पे हम लोग जो है वो नोट कर लेते हैं। 50 ml जो है वो एल्कोहल हम लोगों के पास गिवन है। और किसमें जो है ये एल्कोहल हम लोगों ने डाल रखा है, ऑब्वियसली पानी के अंदर जो है वो अल्कोहल हमने डाल रखा है। और कितना पानी जो है वो हम लोगों ने यहां पे ले रखा है, 150 ml वाटर जो है वो हम लोगों ने ले रखा है। देखो पिछले के जैसे ही क्वेश्चंस है वहां पे हम लोग मास को ग्राम्स के अंदर जो है वो लेके चल रहे थे, फंडा यहां पे भी सेम रहने वाला है। बस डिफरेंस यहां पे क्या जनरेट हो रहा है कि मास की जगह हम लोगों ने जो है वो वॉल्यूम की बात जो है वो यहां पे कर रहे हैं। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट को देखो यहां पे, तो सॉल्यूट क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है 50 ml, और बट ऑब्वियसली वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है यहां पे। और इन दोनों को मिक्स करके हम लोगों के पास जो है वो क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन जो है वो बनने वाला है। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 50 ml सॉल्यूट है, 150 ml सॉल्वेंट है, दोनों के ml को ऐड कर दो, मतलब वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, तो हम लोगों के पास यहां पे जो है वो 200 ml जो है वो हम लोगों के पास सॉल्यूशन बनने वाला है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, तो वही सेम फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हम लोगों के पास क्या होने वाली है, बस यहां पे डिफरेंस ये आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह
हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम लोगों के पास जो है वो कितना है, यहां पे 50। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों के पास कितना है, 200 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे हम लोग 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। ये 2 0 से 2 0 कटेंगे और 25% जो है वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आने वाला है। अब सब बच्चों को मुझे लगता है आइडिया लग गया होगा कि अगर मेरे को सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहां पे निकालना है, तो 25% अगर सॉल्यूट है तो 100 में से माइनस कर दो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हम लोगों के पास यहां पे क्या, सॉल्वेंट जो है वो किसके बराबर होगा, 100 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 75% जो है वो हम लोगों के पास ये होने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, थर्ड क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म 450 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से जो है वो पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्सीजन को जो है वो हम लोग किसी के साथ मिक्स कर रहे हैं और हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है, ऑक्सीजन को हमने किस में डाला, किसी सॉल्वेंट में डाला, और हम लोगों के पास जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब ऑक्सीजन बट ऑब्वियसली हम लोगों के पास किस चीज का काम जो है वो कर रही होगी, सॉल्यूट का काम जो है वो कर रही होगी। और कितना हम लोगों ने जो है वो ऑक्सीजन ले रखा है, 50 ग्राम ऑक्सीजन ले रखा है। सॉल्वेंट के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, और सॉल्यूशन जो फॉर्म हो रहा है हम लोगों के पास वो कितना फॉर्म हो रहा है, 450 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने यहां पे अंडरस्टैंड किए, देखे, उसमें सबसे पहले आप एक टर्म लिख लो, एक लाइन लिख लो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन जो है वो आप लिख लो। तो यहां पे देखो 50 ग्राम हम लोगों के पास सॉल्यूट था, सॉल्वेंट का नहीं पता, मैंने एक्स जो है वो ले लिया। तो यहां पे एक्स की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, 450। ये इधर साइड पे प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हम लोगों के पास 50 माइनस कर दो, और हम लोगों के पास जो है ये 400 ग्राम किसकी वैल्यू होने वाली है, सॉल्वेंट के मास की वैल्यू जो है वो होने वाली है। व्हाट इज द मास बाय मास परसेंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब अपने को मास बाय मास परसेंट इसने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि भैया सिर्फ सॉल्वेंट का निकाल के बताओ। तो मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब इन शॉर्ट ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी बात कर रहा है, हम लोगों के पास यहां पे सॉल्वेंट की बात कर रहा है। तो मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, कितना मास ऑफ सॉल्वेंट है डिवाइडेड बाय कितना मास ऑफ सॉल्यूशन है मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों के पास यहां पे क्या करने वाले हैं, 100 जो है वो आने वाला है। अब ये 0 से एक 0 यहां पे कटेगी, 5 पे कटेगा, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, और हम लोगों के पास जो है वो यहां पे क्या आ गया, 800 आ गया। इसको हम लोग 9 से जो है वो डिवाइड करने वाले हैं, तो 9 8 जा जो है वो यहां पे 72 आने वाला है। फिर ये 8 0, फिर 9 8 जा हम लोगों के पास 72 आने वाला है, फिर ये 8 और यहां पे 0.8। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर होगी, 88.8% के बराबर जो है वो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास यहां पे जो है वो आने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, x ग्राम ऑफ, तो हमारे पास एक सॉल्यूट गिवन है, ये तो लिख ही लेते हैं हम लोग बिना पढ़े ही इसको, तो और हमारे पास जो है वो यहां पे क्या गिवन है, एक सॉल्वेंट गिवन है। इन दोनों को मिला के जो है वो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन जो है वो बनता है। अब x ग्राम मेरे पास जो है वो क्या था, सॉल्यूट था, is dissolved in 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना था, 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट था, टू फॉर्म 110 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो है वो यहां पे गिवन है। तो बट ऑब्वियसली यहां पे सॉल्यूट जो है वो किसके बराबर हो गया, 110, इधर प्लस का 50, उधर जाके 50 माइनस का होने वाला है। तो यहां पे जो है वो 60 ग्राम सॉल्यूट का मास जो है वो होने वाला है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों की मास परसेंट जो है वो आपको निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम लोग जो है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, या इसको हम लोग इन शॉर्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट भी बोल देते हैं। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 60 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कटा ऐसे। अब मैं इसको डिवाइड करके बता देता हूं। हम लोगों के पास जो है ये 600 आ गया, 11 5 जा हमारे पास यहाँ पे 55 आएगा, फिर माइनस करोगे तो फिर 50, तो 11 4 जा हम लोगों के पास 44 आएगा, फिर ये 6.60, फिर हम लोगों के पास जो है वो 11 5 जा। तो अगर आप इसकी मास ऑफ सॉल्यूट की परसेंटेज देखोगे तो दैट इज 54.5% के बराबर जो है ये परसेंटेज हम लोगों के पास जो है वो आने वाली है। अगर इसी तरह से मैं बोलूं कि मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल लो, तो सब बच्चों को मुझे लगता है इतना आइडिया हो गया होगा कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को सिंपली अगर हम लोग 100 में से माइनस कर दें तो हम लोगों के पास जो है ये 45.5 के बराबर जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट की परसेंटेज जो है वो यहां पे आने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग यहां पे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे कुछ अलग ही तरीके से दे रखा है। यहां पे x ग्राम क्या गिवन है हमारे पास? सॉल्यूट गिवन है। इसको जो है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हम लोगों ने डिसॉल्व किया, और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से जो सॉल्यूशन हम लोगों के पास फॉर्म हुआ, उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम गिवन है वो 50 ml जो है वो गिवन है। इफ द मास टू वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूट इज 20, मास टू वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूट दे रखा है हम लोगों के पास 20। इसका क्या मतलब है? मास ऑफ सॉल्यूट सिंपल अपॉन, देखो मास टू वॉल्यूम मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 की जो परसेंटेज गिवन है हम लोगों के पास दैट इज 20 जो है वो गिवन है। अब यही लाइन जो है वो पढ़ने वाली है यहां पे, मास टू वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 20। तो यहां पे x डिवाइडेड बाय 50 मास टू वॉल्यूम इनटू में 100 दैट इज इक्वल टू 20। अब ये 52 जा और ये 2 10 पे, तो यहां से अगर आप x की वैल्यू जो है वो सॉल्व करोगे तो 10 ग्राम सॉल्यूट जो है वो हम लोगों के पास यहां पे जो है वो आने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, सारी की सारी कैटेगरीज और टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस क्लास 9th की जो है वो आप लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस हम लोगों को जो है वो मिल रहा है। बहुत सारे लेक्चर्स 9th के आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।